सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ी बोली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, आबकारी आरक्षक हो, एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो या कई और हो, सभी में छत्तीसगढ़ी बोली से जो प्रश्न आते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य से, छत्तीसगढ़ी भाषा विज्ञान से, वो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अगर आपको किसी भी जॉब में सिलेक्शन पाना है। तो ये अभी जो जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ वो सब सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब सीजीपीएससी को सीजी व्यापम फॉलो करते हैं। व्यापम अब खुद के प्रश्नों को रिपीट ना करके सीजीपीएससी के जो आए हुए प्रश्न हैं उनको रिपीट करता है। तो ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा और आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 जुलाई या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर जो है वह छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 29 या फिर ऑप्शन नंबर डी 36 या फिर ऑप्शन नंबर डी 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 29। और ये 29 छत्तीसगढ़ी में व्यंजनों की संख्या इसलिए है क्योंकि जो नरेंद्र देव वर्मा जो साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ के एक मेन मुख्य साहित्यकार, उनके अनुसार छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की संख्या 29 है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पन्ही का अर्थ क्या है? तो पन्ही का अर्थ क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ऑप्शन है पहनने की क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पनिहारिन, ऑप्शन नंबर सी जूता या फिर ऑप्शन नंबर डी गले का आभूषण। तो जो मेन जो छत्तीसगढ़ में पहले से रहते हैं, जो जिनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि छत्तीसगढ़ी में जितने भी शब्द हैं उनको आप दूसरी भाषा से रिलेट नहीं कर सकते। कितने ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी में बोले जाते हैं। तो पन्ही का जो अर्थ होता है वो होता है जूता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सीजीपीएससी प्री का जो सी सेट है 2013 में, वो उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगरैत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए वधू पक्ष का पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी वर का पिता, ऑप्शन नंबर सी वर पक्ष का पुरोहित और ऑप्शन नंबर डी वधू का पिता अभिभावक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वर का पिता अभिभावक। इनको क्या कहा जाता है? पगरैत। ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी प्री सी सेट 2013 में आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? पहला है द ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी, लोचन प्रसाद पांडे। क्या यह लोचन प्रसाद पांडे की रचना है? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन, शंकर शेष या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, नरेंद्र देव वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर ई मड़ई विमल कुमार पाठक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई मड़ई। मड़ई जो है वह विमल कुमार पाठक की रचना नहीं है। मड़ई के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो यह एक उत्सव, महोत्सव, मेले के रूप में मनाया जाता है जिसमें रौत नाचा का एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसे ज़्यादातर रौत समाज के लोग प्रस्तुत करते हैं। यह शक्ति का एक फेमस मेला है
मड़ाई मेला जो प्रति वर्ष दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है, जो 1 महीने तक चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। यह क्या है? एक कथन है और इसका कारण दिया गया है छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही हैं व कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। ये जो क्वेश्चन है यह CGPSC CMO के दूसरे पेपर में आया हुआ है और जो कि 2010 में यह एग्ज़ाम हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि इसमें जो कथन है वह कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण है जो कथन की सही व्याख्या है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ी शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। यह सही है कि छत्तीसगढ़ी शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है और इसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ी अभी तक राजभाषा इसलिए उसको भाषा का दर्जा इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो है वह हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। जैसे रायगढ़ क्षेत्र में अलग प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, अंबिकापुर साइड अलग प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, शक्ति, जगदलपुर, जबलपुर हर तरफ अलग अलग प्रकार के उनकी बोलियों में अंतर होता है। इसीलिए इसको अभी तक छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। अब हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए, कोसे का कपड़ा। ऑप्शन नंबर बी, कांस का बर्तन। ऑप्शन नंबर सी, पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दूरी की माप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूरी की माप। ये क्वेश्चन भी CGPSC ABEO 2013-14 में आया हुआ है। एक कोस का मतलब 5 किलोमीटर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, खलटाही जो रायगढ़। बी, लरिया महासमुंद सरायपाली। सी, बिंझवारी जसपुर सरगुजा। ऑप्शन नंबर डी, बस्तरिया बस्तर। ऑप्शन नंबर ई, बैगानी कवर्धा बिलासपुर। ये जो प्रश्न है वह CGPSC ADPPO 2013 में आया हुआ है और यह जो प्रश्न है वह विलोपित कर दिया गया था। मतलब इसमें जो भी दिया हुआ है वो सारा सही है। तो इसको याद रखिएगा। खलटाही रायगढ़ में बोली जाती है, लरिया महासमुंद सरायपाली में, बिंझवारी जसपुर सरगुजा में, बस्तरिया बस्तर में, बैगानी कवर्धा में, बिलासपुर में। अभी CG व्यापम जो है वह एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस मिला के दे देता है, तो ये आने के चांस बहुत हैं। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो हैं अब वो CG व्यापम बहुत दे रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कुंज बिहारी चौबे इस भाषा के प्रथम कवि थे। इस याद रखिएगा, इसमें सही नहीं है। तो अच्छे से अपने फोकस को मेंटेन रख के रिलैक्स होके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर बी है, इसका व्याकरण सर्वप्रथम हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला इस भाषा की प्रमुख कृति है। ये भी सही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वह छत्तीसगढ़ी के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और है ऑप्शन नंबर डी, इस भाषा के प्रथम उपन्यासकार पंडित बंशीधर पांडे थे। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंज बिहारी चौबे इस भाषा के प्रथम कवि थे, जो कि गलत है। ये
CGPSC असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 का यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो आप सभी को पता होगा यह बस्तर में बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। अब हमारा नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, हल्बी किस क्षेत्र में बोली जाती है? सरगुजा, बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़। ये सीजी व्यापम में आया हुआ सब इंस्पेक्टर प्री 2006 में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। तो इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सीजी सिविल जज में आया हुआ था 2004 में, और सीजी सिविल जज का यह क्वेश्चन को तरीका बदल के व्यापम ने सब इंस्पेक्टर में प्रस्तुत किया था, और जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हल्बी कहाँ बोली जाती है? बस्तर में। ये करीबन हर 2 महीने 3 महीने में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक ना एक बार ये प्रश्न रिपीट होता ही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, 3 नदियों के मिलने का स्थान। ऑप्शन नंबर बी, 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। ऑप्शन नंबर सी, 3 रास्तों का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर डी, 3 गांवों की पंचायत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, उसको क्या कहा जाता है? तीतरा। और अगर यही 3 लड़कों के बाद अगर कोई लड़की का जन्म हुआ होता है तो उसको तीतरी कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CGPSC AD एग्री AVS एडी फिश 2013 में आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी, हल्बी। ऑप्शन नंबर सी, कोसली, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पाली। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसली। कोसली क्या है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा। ये भी व्यापम शिक्षा कर्मिम 2009 में आया हुआ प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है। बी, मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्णतया द्रविड़ परिवार की बोली है। ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रयोग प्राचीन काल में शिलालेखों में किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा जाता है। ये CGPSC असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 का रिपीटेड प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में कुशियार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धान। ऑप्शन नंबर बी, केला। ऑप्शन नंबर सी, नारियल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गन्ना। गन्ना को कुशियार कहा जाता है। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में आप कहीं पर भी चले जाएं, गन्ना को गन्ना नहीं कहा जाता, कुशियार ही कहा जाता है। ये भी CGPSC ABO 2013-14 में आया हुआ प्रश्न है, और अभी भी व्यापम ऐसे प्रश्न देता है। अब नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुवचन वाची अव्यय है। ए, बर। बी, ले। सी, मन, या फिर डी, माँ, या फिर ई, ओ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी में अगर एक से ज़्यादा लोग या किसी और चीज़ का उल्लेख करना होता है, बोलना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मन। जैसे लड़के लोगों को टूरा बोला जाता है, लड़की लोगों को टूरी बोला जाता है। अगर एक से अधिक है तो ऐसे बोलेंगे कि टूरी मन, टूरा मन, लइका मन, ऐसे आदि शब्द आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मन। ये भी CSET में आया हुआ है, CGPSC प्री के 2012 में। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, ला प्रत्यय है। ए, कर्ता कारकीय। बी, कर्म कारकीय। सी, करण कारकीय। डी, संप्रदान कारकीय। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, ला। ये क्या है? कर्म कारकीय। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC प्री CSET में ये भी आया हुआ है 2012 में।
अब हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का द्योतन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सब्बो, ऑप्शन नंबर बी खाल्हे, ऑप्शन नंबर सी अब्बड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी जम्मो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। अभी ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब CGPSC में रिपीटेड हैं, तो सभी को पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खाल्हे। खाल्हे के लिए बहुवचन का द्योतन नहीं होता है। अब हमारे नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, ओ गे रहीस का बहुवचन रूप होगा ओ हा गे रहीस, ओमन हा गे रहीस, ओ गे रहिन या फिर ओमन गे रहीस। ओ गे रहीस का बहुवचन, ओ गे रहीस का मतलब क्या हुआ है, वह एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है। तो एक व्यक्ति से उसको बहुवचन रूप में परिवर्तन करना है तो उसको क्या शब्द जुड़ेगा उसमें, मन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमन गे रहीस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमन गे रहीस। अब हमारे नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर, कारण, काकर, कतका, कहाँ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कारण। कारण क्या है, छत्तीसगढ़ी का प्रश्नवाचक शब्द नहीं। अब नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, अटाटूट का मतलब क्या है। तो अटाटूट का मतलब निरंतर, बहुत अधिक, अटकाव या अटल। ये चारों ऑप्शन में से बताइएगा। तो अटाटूट का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटंतर का मतलब क्या है। तो पटंतर का मतलब क्या होता है, यह एक उपमा है। जो क्या नहीं होगा, पटोहा नहीं होगा, समतल भूमि नहीं होगा, पटाखा नहीं होगा। पटंतर का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे किसी को बताना रहता है कि यह तो एकर पटंतर दे थे, ऐसे। तो यह क्या है, एक उपमा शब्द है जो किसी को बोलने के लिए उपमा के रूप में प्रयोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है। ए ओखी, बी ओकी, सी ओधा या फिर डी ओझी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ओखी। जो बहाना बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, उनको क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, यह तो ओखी करत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पपची। जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है शक्कर या गुड़ मिला के, जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, पपची। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरवा का मतलब है ए गली, बी गली बुहारने वाला व्यक्ति, सी खोह या फिर डी लंगड़ा। तो छत्तीसगढ़ी में लंगड़ा को क्या कहा जाता है, खोरवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी लंगड़ा। अब हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एतियोती, ऑप्शन नंबर बी एलंग ओलंग, ऑप्शन नंबर सी ईडहर ओडहर, ऑप्शन नंबर सी डी जेती तेती, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इधर उधर का पर्याय नहीं है बोला गया है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या है। मैं जात हूँ, मैं हाँ जात हूँ, मैं हाँ जात हूँ या फिर डी मैं जाते हूँ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैं हाँ जात हूँ। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो इसी प्रकार बोलेगा, मैं हाँ जात हूँ, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। अब हमारा नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन क्या है। अरे, अरी, गा, गोई। तो अगर किसी भी स्त्री को बड़े प्रेम से बोला जाता है स्नेह सूचक शब्द, तो वो क्या होता है, गोई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे।
तो जो रमेश चंद्र मेहरोत्रा थे वह किस विषय के विद्वान थे? वो थे भाषा विज्ञान के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा मतलब भाषा विज्ञान के विद्वान। अब हमारा नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ प्रत्यय जिस शब्द से में नहीं है वह है। ऑप्शन नंबर ए कोलिहा, ऑप्शन नंबर बी कोचरहा, ऑप्शन नंबर सी खोडहा या फिर ऑप्शन नंबर डी डंगचगहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोलिहा। कोलिहा में क्या नहीं है? हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है पूछा गया है, तो इसमें कोलिहा में क्या है? हाँ प्रत्यय नहीं है। कोलिहा का मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में कोली कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी और की तैयारी में मदद करना चाहते हैं तो शेयर करिएगा, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस देखेंगे।